जस्ट वेरी हैप्पी कि ऐसे लाइक मेरा सपना पूरा हो गया। सपना तो माँ बाप का भी पूरा हुआ है, बाकी सबका भी, पूरी इंडस्ट्री का पूरा हुआ, आई एम श्योर यहाँ पे, बिकॉज जो भी हमने इस बड़े पर्दे पे देखा है तारीफ के काबिल है, और इसीलिए इतना सारा प्यार यहाँ पे सबकी तरफ से मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग टीम। वी हैव अ क्विक फोटो ऑफ लेटर, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। सो यस, शूट। कहाँ से आ रहा पहला सवाल? हाँ, Hello, this is Tanu from Navbharat Times. मैं सबसे पहले नसीर सर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इजाज़त की। आई डोंट नो, मुझे रोना आ रहा है आपको देख के। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी, एंड आई अडोर यू सो मच। Thank you very much. What's your question? मेरा क्वेश्चन आसमान के लिए है कि मम्मी आपकी इतनी बड़ी सिंगर है, पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैदर जैसी फिल्म दी है, क्या प्रेशर होता है आपके लिए कि ऐसे मम्मी पापा हैं, क्या लेगेसी कैसे कंटिन्यू करनी है? जी, लेगेसी तो कंटिन्यू करने की बात नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि जो कर रहा हूँ वो मैं पूरे दिल से करूँ, और जो मुझे जो लगता है कि मुझे देखना है अच्छा है, मैं वो करूँ बस, उससे फिर जो होगा होगा। ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है कि ये करना है वो करना है, मुझे अच्छा काम करना है बस। अर्जुन, योर सेंटर। सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। अर्जुन, आपसे सवाल ये था कि फिल्म में बहुत अच्छा आपका काम दिखा है, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया, आपके करीबी मित्र के, बॉक्स ऑफिस पे तो काफी आऊं हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्या हुआ? आऊं भेड़िया की बॉक्स ऑफिस। तो आपकी फिल्म अभी कुत्ते आई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पे सर, आप पहले डबिंग आर्टिस्ट थे? मेरे से बेहतर आप हो सकते हैं क्योंकि आप फिल्म में डबिंग कर रहे हैं। उसके बाद एनिमल भी आ रही है, तो रणबीर के लिए क्या आवाज निकालेंगे? आगे सोचेंगे, अभी फिलहाल कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ते की बात हो रही है। पता नहीं यार, आऊँ और भाऊ का पता नहीं, बट यार मैं ये मानता हूँ पिक्चर चलनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। मेहनत की है, सब करते हैं, मीडिया पे भी उन्होंने की थी। आई वुड होप दैट दिस फिल्म इज अप्रिशिएटेड, दिस फिल्म इज लाइक्ड, एंड इट्स अ फिल्म दैट there has been chatter and conversation about doing something that is not typical, that is not conventional, that has a thrust of content, story, twists, turns, performance. So for me, this film falls in that category, and I'm very very happy to see the film on the big screen today. The trailer, it feels like a big screen film to me, and that's what excites me about this film. And that's all that I can say about my own film. मैं किसी और मेरा दोस्त है वरुण, उसकी फिल्म लगी, उसके बारे कंपेयर करना यार वो वैसे भी अजीब चीज होती है। यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ। सबकी जर्नीज और होती है, सब फिल्म्स की डेस्टिनी और होती है। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कुत्ते एंड से दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ इट, एंड आई होप people like the film. It's a very very well made film. It's a film that's there for today's generation to come to the theaters and enjoy it. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। हमने हमेशा देखा आप अपने आप को ही चौंकाते हैं हर फिल्म में। इस फिल्म की बात करें, और मैं प्रकाश झा की एक फिल्म का रेफरेंस देना चाहूंगी जो चक्रव्यूह थी, और वो इससे बिल्कुल अलग फिल्म थी, लेकिन उसमें भी जंगल था, उसमें भी नक्सलाइट्स थे, लेकिन वो जो फिल्म थी वो जंगल के कुछ सवाल छोड़ जाती है। तो क्या इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि लुटेरे हैं, सारे एक्सप्लॉइट करने आए हैं, क्या जंगल के भी कुछ सवाल उठाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में जब तक आप थोड़ा सा स्क्रैच नहीं करेंगे सरफेस को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इसमें जो भी जितना भी फन है, जितना भी फ्रॉलिक है, जितना भी वायलेंस है, या जो भी मज़ा है, उसके नीचे एक बात कहने की कोशिश भी की गई। वो मैम, आपने काफ़ी दृश्यम पार्ट 1 और दृश्यम पार्ट 2 में अच्छा काम किया। ज़्यादा हिलने मत, इस फिल्म से क्या बाहर निकल अपेक्षाएं हैं? क्योंकि पहले सब भारद्वाज जी ने सब
शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज पे फिल्में बनाई, तो इस फिल्म का कैरेक्टर के लिए कैसे आपने मेहनत की इस तरह? एक्चुअली ये विशाल जी की फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आसमान बहुत अलग तरह का फिल्म मेकर है। ऑफ कोर्स थॉट और एस्थेटिक और कई चीज़ें विशाल जी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका सिनेमा भी अलग है। तो आपने कैरेक्टर देख के आपको लगा होगा कि मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग था ये करना और ये अदा करना। एक्चुअली दिस कैरेक्टर वाज बोलो एक्चुअली ये कैरेक्टर मेल एक्टर के लिए लिखा गया था, तो मतलब मुझे हाँ फिर चेंज कर दिया मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और फन दोनों है ये कैरेक्टर को अदा करना में। और एक्चुअली मेरे लिए घर जैसा भी था, क्योंकि अभी आसमान को मैंने जब आसमान पैदा हुआ था मुझे वो याद है। मुझे याद है कि गुलजार साहब ने इसका नाम आसमान रखा था, और मुझे याद है कि मकबूल के सेट पे वो छोटा सा था, लकड़ी का कैमरा लेके घूमता था। सो फॉर मी कमिंग फ्रॉम देयर, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी जैसे कोकना मैम को लगा कि ये क्या मतलब ये मतलब कुछ अलग टाइप की राइटिंग है, यू नो। तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है, जितना मैंने रिसेंटली किया उससे बहुत अलग है। तो आई डोंट नो, देखिए कुछ मेहनत तो की है। आपको कंफर्टेबल जोन था? कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। हमने सोचा वो कैरेक्टर ऐसा बोलती होगी, वो ऐसा सोचती होगी, उसका वो कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है, तो उसके लिए आई थिंक ठीक था। Hello, Tabbu ma'am. Towards your left. Russell De Silva from PTI. First of all, it's always a pleasure to see you on screen or off screen. Would you also say, I feel that, but would you also say that Vishal ji's films give you your toughest characters on screen? The most complex for sure, also very interesting, and I think the creative exchange I have with him is different from what I have with others. I have a lot of creative freedom when I'm working with him, also with Asman. So the journey is different, and I enjoy the characters tremendously. Tabbuji, one more question. A lot has been spoken about your box office this year. It has been a journey of decades on screen. But does it feel does it feel an achievement? You have had box office hits in the past, but at this stage of your career, giving these huge grosses, these blockbusters, does it feel a new sense of achievement? I feel, first of all, it's the entire film's success rather than just one person's success. I have been an important part of both the films, but the success and the joy is shared with everybody who's involved in the film. There's tremendous happiness for the film and what the film has achieved, and for everybody involved in the film, because everybody works hard on a film and everybody deserves a share of the success, you know. So in that way I feel that, yeah, I feel like a huge responsibility that I have fulfilled if the film has done well, because, you know, somewhere I feel I've been a part of that. Tabbu, one question from here. Tabbu, this side. Yeah. Last time at a press conference, you said we asked you, a film can never be Vishal's film can never be complete without you. And Yes. Yeah. Kuttey, yeah. And now with Asman, you're starting with him. I mean, comparisons are inevitable. So, what differences and similarities you find in the father-son duo? Well, there is no way that they can be so drastically different from each other. There is a thread that binds them together, that defines who they are, and that defines my relationship with them also. But in many ways they are different. You can't compare actually.
Asman is still young. It's his first film. So I don't think there can be any comparison. Similarities? Similarities. I have the same love for both of them. Hi, this is Avinash from Hindustan. Over here. First of all, congratulations. Trailer looks so promising. My question is for Baba. 10 साल दमदार हो चुके हैं, दमदार 10 साल हो चुके हैं. आप हमेशा कहते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. कुत्ते के बाद क्या सीखा एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? नहीं, वफादारी बहुत पहले सीख गया था. ये कुत्ते करने की जरूरत नहीं. आवाजें निकालना आज से सीखना चालू करूंगा तो वो एक नई चीज है, मार्केटिंग से चालू होगी. उन्होंने पहले रिहर्सल करा था, आप लोग सिखाना मैं सीख जाऊंगा. मनोज को आता है. हाँ, वो आऊँ तो उसके लिए इम्तियाज को फोन करना पड़ेगा. वो बट नहीं, इन ऑल सीरियसनेस, या एवरी फिल्म टीचर्स. यू नो, मैंने एक चीज सीखी है, सीरियसली बोलूंगा, अपने घर पे बैठ के एसी ऑन करके नरेशन नहीं सुनना चाहिए. बिकॉज ये पिक्चर ओनली नाइट्स में शूट हुई है. मुझे रोज बारिश में भिगाया गया है और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके शूट करा है जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. शूटिंग इन द रेन, शूटिंग नाइट्स, and to shoot action and to shoot this kind of chaos. I think the one thing I learned in this film is to have a lot of patience as an actor. You get used to doing lighter films, more fun films where things are aligned. We had to be very, very cognizant of the ensemble. बहुत सारे scenes में बहुत सारे actors हैं, बहुत सारी चीजें हैं. एक ठहराव आना set पे as an actor, you need to be very calm, composed, and you need to be able to take the circumstances that are around you and still be able to act and perform and play the character. So I think this film, along with, of course, you learn with every actor you work with, but for me personally, it was a big test. मैं हमेशा कहता था, यार मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है, मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है. जब इसने नरेट की थी, मैं हाँ ये तो हो जाएगा यार, नाइट शूटिंग है, माइंड ब्लोइंग मजा आएगा. But then you realize, you know, to shoot in the rain, to shoot action, to have this kind of intensity, it is very, very mentally exhausting. You still need to stay very focused. So for me, that is a big learning, and I think sometimes you cannot let the physical problems come in the way of being switched on when the camera rolls. जब ensemble film होती है, आपको पता नहीं आपका shot कब लगेगा, आप किस shot में क्या कर रहे हो. You need to be available, and the awareness has to be there of the scene. So I think to be switched on regardless of the physical conditions and the sheer torture of shooting in very, very strange locations we had to choose. So And in the cold at night. And yeah, I think that was the biggest thing for me as an actor. I thought after 10 years it'll be easy. It actually felt a little tougher because you kind of got used to things falling into place for you, and here I had to rejig that mental mindset. Yeah. Wait, it'll just get harder and harder. Yeah, I didn't want to say that, but it does feel like I was telling her that day only. I said, अब night shooting में वो बात नहीं रही है. Naseem ji, my question to you, you said you worked only for 2 days, but in these 2 days you must have definitely left an undying impression. What do you have to say? Well, I hope so. You must have nailed it. What do you? That's for the audience to decide. But for me, it was an emotional decision as well, because I've known Asman since he was that big. He's not much bigger now, but he's grown over here, and I felt very, very proud working with him. कुमुद जी, आपके बिना भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती. क्या कर रहे हैं इसमें आप, कुछ बताएंगे? अपने डायलॉग मुझे दे रहे हैं. उसके अलावा ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन अभिनय कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाए. और आसमान की गाइडेंस थी ज़बरदस्त, और इतनी क्लैरिटी थी जो ये कर रहे थे, तो हमारा काम अभिनेता के तौर पे आसान हो जाता है. बस मैंने वही किया है. शुक्रिया. तब्बू जी, Two more questions, आपके okay? अनुसार, दो आखिरी सवाल. जी. तब्बू जी, आपके अनुसार आपकी फिल्म में मर्द कौन है, कुत्ते कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, महा कौन है? सर, ये फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं था, ये जनरल के बारे में. इन जनरल बता दीजिए कि अरुण किसे मानती है कि अरुण बड़ा वाला है. मर्द कौन है, क्योंकि आपने स्टैंडिंग ओवेशन आई के लिए. इसलिए
छुप के पूछा ना ये सवाल। इसीलिए तुम लाइट्स की आड़ में लाइट्स के आड़ में छुप रहे हो। कुछ तो बताइए। बाकी लड्डू पेड़े खिला रहे थे तब तो उस दिन हमसे ये सवाल पूछ रहे, गलत बात है। आपको नहीं खिलाया। आप आई थिंक कुछ कहना चाहती है। अरे एक डायलॉग है, जाने दीजिए ना प्लीज। आपके दिल में कुछ तो है। आपको बताऊंगी। आपको इनके दिल की बात समझ आ गई? तो फिर क्यों पूछ लो? समझ गए ना, समझ लो। आखिरी के सवाल जी जी पूछिए। अरुण अरुण बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी वो वैसा नहीं था। हमने जब लिखी थी तब मैंने सोचा था मेल, बाद में जब मुझे लव भी वगैरह से आया कि फीमेल क्यों नहीं, मैं सबसे पहले मैं जंप किया कि बिल्कुल मैं मतलब टब्बू मैम के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। तो ऐसा नहीं किया था मैंने, उनकी वजह से नहीं किया था, मैंने खुद के सेल्फिश रीजन के लिए किया था कि उनके साथ काम करना। Thank you. जी, one last question. Asman here to your left. Nasir sir, I'll come to you. Are you satisfied with the scripts you are getting? Because Konkana after phase 3, you are not on the scene much. Even Nasir sir has not done many. Am I satisfied with what? Are you satisfied with the scripts you are getting now What? for your roles? We'll take one last question from there. जी बोलिए। On your first film, how do you direct actors? I mean, especially when you have somebody like Nasir sir, Konkana, Tabbu, like how Tabbu knew you, like when you were so young. How do you, like, I really wanted to understand, how do you direct stalwarts like them who also older than you? So how do you approach them on set? जी सो मैंने फिल्म स्कूल में गया था न्यूयॉर्क में, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में, तो वहाँ पे मुझे ये सब सिखाया गया था। आई हैड टू डायरेक्ट सीन्स देयर, शॉर्ट फिल्म्स देयर, तो वहाँ पे देयर वर एक्टर्स हु वर ओल्डर देन मी एंड यू नो, बट आई डिडंट नो हु दे वर, बट दे वर बिग लाइक ओल्डर देन मी। सो ऐसा कुछ वो एक प्रोफेशनल चीज़ है, तो मैं मतलब सेट पे आके मैं रिलेशनशिप वो नहीं होती थी जैसे मतलब ऑफ सेट है। तो वो है ऑब्वियसली नर्वसनेस तो बहुत थी, बट मुझे पापा ने भी यही बोला था कि यू हैव टू गो देयर एंड डू योर जॉब, यू हैव टू डायरेक्ट। He was very clear on set, if I can say that. He was so clear that we actually just had to pay attention to what he wanted. He didn't come with questions, in the sense he was excited to see what we did, but genuinely he was very, very clear. As clear as I was without the mic. Very clear about what he wants. Yeah. Like, And we don't. मतलब कई बार हम पूछते थे मिल गया, इसे हाँ बिल्कुल मिल गया। So you know, as an actor you're greedy sometimes that मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, but if he got what he wanted, he was very clear. He knew exactly why he needed what he needed, and he would move on to the next shot. And I think that there's a certain structure in the way he made the film. You know, he was very precise. It wasn't कि चलो इतने सारे actors मिले तो आप कुछ करके दिखाओ, आप कुछ करके दिखाओ। शर्ट का कलर ये चाहिए तो ये ही चाहिए। His precision of the armor that I wear in the film, he wore that armor himself for 3 days while we were doing the prep to get a sense of how it feels, how it looks. The stuff that we can put, the amount of weapons that can be put, he was all there in that sense in terms of clarity. The boots that I wear, because he went to the location, he said, you know, this is how it should be, this is how when the heist is pulled off, we need this. He was very clear, and that makes our job, I guess, easier, especially when you come into a film like this where there's so many people. The director has to be the most clear, so he was very, very clear and very specific. And if I may add something to that, Yes, I don't think age should matter in any case. Otherwise, actors like me wouldn't get any work. But Steven Spielberg was 26 when he made Jaws, one of the greatest films of all time, and it had 3 actors who were very much senior to him. So I think if the director knows his job and the actors know theirs, I don't think there should be any problem at all. And Asman may confess to being nervous, but I didn't feel that he was nervous at all. I think he was very well prepared. Thank you.
I was very happy similarly to work with Asman. एक सेकंड कोंकणा मैम जवाब दे एक सेकंड I was very happy to work with Asman because actually it was very easy and very comfortable to work with him. Like they said, he was very clear about exactly what he wanted. It never felt like it was a first-time director, and also I love working with first-time filmmakers. I feel they bring something amazing, and also writer-directors are a great combination. And I got all of that from Asman and more, so I was very happy. Thank you. जी एक मिनट we take one last question वहाँ से. विशाल जी आपसे पूछना था, आपकी कोई भी फिल्म देखो तो सबने एकदम दमदार स्टार का ये साइड, तो मतलब किस तरह से आप ये मैजिकल वाव फैक्टर वाली स्टार कास्ट एकत्रित करते हैं? क्या मंत्रा क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसे डायरेक्टर हैं उनको इतनी अच्छी स्टार कास्ट नहीं मिलती, पर आपकी हर एक फिल्म में बहुत ही लाजवाब स्टार कास्ट होती है, तो क्या सीक्रेट है इस बार? सीक्रेट है तो बताना मत. आई थिंक राइटिंग या स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती है किसी को, और ऐसा नहीं है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो कोई एक्टर करना चाहेगा, तो स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती होगी. Hi Radhika, Rashida here from Peeping Moon. I wanted to ask, when you work like a multi-starrer like this one with so many acclaimed actors, can you hear me? Yeah. So does the fear of being missed out on or being lost in the crowd ever creep in? Surprisingly no, because you trust the director. You just have to do your job. I think it is very relative है कि आपको मेरा पार्ट ज़्यादा भी हो सकता है स्क्रीन पे लेकिन अच्छा ना लगे, और कम भी हो सकता है और इम्पैक्टफुल भी लगे. सो मेरा काम तो मेरा पार्ट करना ही है. सो आई डोंट टेक दैट प्रेशर कि ओ आई नीड टू बी सीन. आई जस्ट ट्राई टू प्ले माई कैरेक्टर विद एज मच ऑनेस्टी एज आई कैन एंड leave it up to my director. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were amazing. Before the final photo op, would like to invite on stage a couple of very important people. सब होएगा. कौन है? All right. पूछिए. सर आज वीडियो जर्नलिस्ट साहब से सवाल आ रहा है. पूछिए. ब्लैक सबसे अच्छा कलर है. देखो कितने अच्छे लग रहे हैं. ताली बजाओ सबके लिए, जोरदार तालियां. We love you all. All right, would like to invite on stage the producers. लव रंजन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on, give it up for him, ladies and gentlemen. रेखा भारद्वाज जी.